शक्ति खड़ाबेन बड़ादेव के चरणों में सत सत नमन। और गोंडवाना के वीर सपूतों शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनके चरणों में सत सत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और दूर दराज से पधारे सभी युवा साथी, उनको तहे दिल से धन्यवाद। दूर दराज से पधारी मातृशक्ति और पितृशक्ति, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी मातृशक्तियों से निवेदन है, अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे वक्ता लोग आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाले हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया बैठ जाएं। और जितने भी हमारे युवा साथी इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी आकर यहाँ पर बैठ जाएं। साथियों, यदि ऐसा कार्यक्रम हम लोग करके और उस कार्यक्रम को हम ही बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद जीएसयू टीम देवास, जिसके तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित है। हमारे भाई रामशंकर जिलाध्यक्ष और उनके सहयोगी साथी सभी को बहुत बहुत बधाई, जो कि खातेगांव की पावन धरा पर प्रथम वर्ष उन लोगों ने एक पहल की है और इस पहल के माध्यम से वो अपने संगठन को जीवित रखना चाहते हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो धन्यवाद ऐसे क्रांतिकारी साथियों को भी, जिस प्रकार से एक संगठन उन्होंने लॉन्च किया है देवास के अंदर में। आप सभी को पता है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूंगा आज, बाकी अन्य मंचों से मैं बहुत भाषण देता हूं, लेकिन आज उस टाइप का भाषण यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही बात करूंगा। तो साथियों, जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ट्राइबल एरिया की बात करता हूं, तो ट्राइबल एरिया में हमारे स्कूल की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज्यादा कंडीशन खराब है। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि आदिवासियों के बच्चे अशिक्षा के कारण पीछे रहते हैं, वो अशिक्षा के कारण पीछे नहीं रहते। साथियों, उन लोगों में इतना टैलेंटेड है और वजह क्या है कि वो पीछे रह जाते हैं? वजह है हम, क्योंकि हमने जाकर नहीं देखा स्कूल में। यहाँ पर मातृशक्ति युवा साथी सभी बैठे हैं, कितने लोग जा कर देखे अपने स्कूल में कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा, कितने लोगों ने देखा है जाकर? बहुत ही कम उपस्थिति। हमारी दीदी संगीता बहन, जो कि मैं इनके भी स्कूल में निरीक्षण के लिए गया हूं और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि वाकई हमारी जो दीदी लोग हैं और हमारे ट्राइबल सर लोग हैं, काफी मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे शरारती होते ही हैं। यहाँ पर दो जनसंख्या दिखी है कि बहुत कम लोग यहाँ से स्कूल में जाते हैं। तो बचा क्या है भाई, क्यों नहीं जाते वो स्कूल में? हमें जाना चाहिए, और चाहे आप हफ्ते में एक बार जाएं, चाहे महीने में एक बार, लेकिन स्कूल जरूर जाएं। और वहाँ के टीचर्स लोगों से बात करें ना कि साहब, हमारे बच्चा एक मिडिल क्लास में पढ़ रहा है लेकिन उसको कुछ आता नहीं, तो इसका कारण क्या है? या तो वहाँ के मास्टर गहरी नींद में सोता होगा, यही पोजीशन है। ओरिजिनल बात बता रहा हूं भाई, हम लोग जाकर नहीं देखते। स्कूल का टाइम है 10:30 बजे, लेकिन स्कूल लग रही है 12 बजे। ये कंडीशन है ट्राइबल एरिया की। उसका लंच का टाइम होता है 1:30 बजे का, तो वो लगाते हैं 2 बजे, और स्कूल कब लगती है? 3 बजे। बच्चे की पढ़ाई वैसे ही व्यर्थ जा रही है, लेकिन हमने इस पे कभी फोकस नहीं किया है। आज जीएसयू को बनाने की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसीलिए इस जीएसयू के माध्यम से हम हमारे ट्राइबल बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएं। और ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जीएसयू काम कर रहा है, और ये आने वाले भविष्य है भाई। आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे?
और ये लड़ाई अकेले जीएसयू की नहीं है। आप चाहे कोई से भी संगठन में रहो, उससे मुझे कोई संगठन चाहे कोई से भी हो, लेकिन हमारा विचार एक होना चाहिए। हमारी विचारों की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी से भी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, संगठन हो या पार्टी हो, आप चाहे कोई सी पार्टी में रहो, कोई से संगठन में रहो, लेकिन विचार हमारा एक होना चाहिए, तभी हमारा समाज एक होगा। नहीं तो पता चला कि भाई मैं फलाना संगठन का हूँ, मैं यहाँ जीएसयू कार्यक्रम कर रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा भाई? है तो हमारे समाज के लोग और हमारे हक अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर। क्या अलग बात कर रहे हैं क्या हम यहाँ? साथी लोग कुछ जवाब देना सीखें। आवाज तुम्हारी लोगों की आती नहीं और इसी कारण है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं। और इसीलिए मैं प्रत्येक ट्राइबल एरिया में भी घूमता हूँ, वहाँ के प्रिंसिपलों से भी मिलता हूँ, मैं उनसे पूछता भी हूँ कि भाई सरकार ने आपको जो पैसा दिया है और पैसा क्यों दे रहे हैं? ट्राइबल बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसके बदले आप तो गहरी नींद ले रहे हैं। और जहां पर कोई टीचर की अगर लंबी सर्विस है ना, तो उन्होंने तो डेरा भी वहीं डाल लिया है, स्कूल में रहते हैं। ये कंडीशन कहाँ की है? लेंगा पानी मचवास खत्म हो, वहां की घटना है इसी। वहां कहीं स्कूल को पूरी तरीके से खंडर किया गया हो, कोई सी स्कूल में टॉयलेट नहीं है। बहुत निंदनीय घटना है। बहुत सारी स्कूल में ग्राउंड नहीं है। क्यों नहीं? हम लोगों ने उस पर विचार करना चाहिए साथियों। और खातेगांव देवास में जीएसयू अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। जहां पर भी जरूरत पड़ेगी हम सभी भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। आपने देखा बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान हैं, कोई भत्ता से परेशान है तो कोई कुछ, लेकिन ये लड़ाई मुझे लगता है कि एक एक से लड़ी जाएगी नहीं। इस लड़ाई को हमको सबको एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग आवाज को बुलंद करेंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार उसको सुनेगी। वरना जीएसयू चाहे देवास हो, चाहे कोई से भी राज्य हो, उसमें चिल्लाएगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी समाज उसका सपोर्ट करेगी तो जीएसयू का नाम दिखेगा और जीएसयू का काम चलेगा। लेकिन स्टेट लेवल पे आज जीएसयू काम कर रहा है, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं उसको तोड़ने में लगे हैं। भाई तोड़ने की कोशिश क्यों करते हो यार? आप में काबिलियत है तो उसको जोड़ने की कोशिश करो। सही है कि नहीं? इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जोहार जीएसयू जिंदाबाद जीएसयू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई करण जी नागवेल ने, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आज का ये जो इलेक्ट्रॉनिक युग है, जैसे ही हमारे शरीर